बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमरीकी सदर जो बाइडन ने सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को औकात याद दिला दी। अमरीकी सदर सिर्फ शाह सलमान से बात करेंगे। वली अहद से बात करना अमरीकी सदर के शायाने शान नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान के लिए खतरे की घंटियां बज गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब का वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जिसको मगरबी दुनिया में फिरौन से तशबीह दी जाती है, उसके बुरे दिनों का आगाज हुआ जाता है। जो बाइडन ने अमेरिका का सदर बनते ही सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बड़ा झटका दिया था और नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर नामजद होने वाली एवरिल हैनिस ने कहा था कि जो बाइडन इंतजामिया सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल से मुतल्लिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट को मंजर आम पर ला रही है। एवरिल का कहना था कि अगर तस्दीक होगी तो मैं कांग्रेस को जमाल खाशोगी के कत्ल की खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट मुहैया करूंगी। दोस्तों, जो बाइडन इंतजामिया के उस फैसले का मतलब बज़ाहिर यह मालूम होता है कि अमेरिका मुमकिना तौर पर जमाल खाशोगी के कत्ल की जिम्मेदारी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर डाल रहा है। मकतूल जमाल खाशोगी की मंगेतर हदीस और इंसानी हुकूक के कई कारकुनों की तरफ से भी सदर जो बाइडन से मुतालिबा किया जा रहा है कि वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाएं जिसमें जमाल खाशोगी के कत्ल की हकीकत बयान की गई है। और दोस्तों, उस रिपोर्ट को पब्लिक करने का मतलब ये है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वली अहदी से माजूल करवाना। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जो बाइडन इंतजामिया के करीबी हल्के इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि नई अमरीकी इंतजामिया मोहम्मद बिन सलमान की जगह उनके छोटे भाई खालिद बिन सलमान को इक्तदार में लाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, काबिल जिक्र बात यह है कि हुकूमत मुखालिफ जमाल खाशोगी 2 अक्टूबर 2018 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने के अंदर इंतहाई बेमाना अंदाज में कत्ल कर दिए गए थे, जिसके बाद तुर्की ने तहकीकात की रोशनी में ये ऐलान किया था कि इस घनौने और सफारती और इंसानी अदाब के खिलाफ इस मुजरिमाना अमल के जिम्मेदार आले सऊद कबीले के चश्मो चराग और ताकतवर शहजादे मोहम्मद बिन सलमान हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने मीडिया को बताया है कि अमरीकी सदर जो बाइडन वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत नहीं किया करेंगे, बल्कि उनका राबिता सिर्फ सऊदी बादशाह शाह सलमान के साथ होगा, क्योंकि सऊदी वली अहद से बातचीत करना अमरीकी सदर जो बाइडन के शायाने शान नहीं है। दोस्तों, तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि शुरू में सऊदी अरब के साथ रवाबित नए सिरे से तय करने का अंदिया दिया था। और दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। और दोस्तों, दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि वो हौसी बागियों पर दबाव बढ़ाने के लिए काम कर रहा है कि वो जंग बंदी के लिए राजी हो जाएं। यमन में अमरीकी मंदूब टमोथी लैंडबकिंग ने कहा कि सऊदी अरब में शहरियों की इमलाक हौसियों के हमले से जाहिर होता है कि वो अमन की राह से फरार इख्तियार कर रहे हैं। दोस्तों, अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से जो फैसला किया गया है कि बात सिर्फ और सिर्फ अपने हममनसब शाह सलमान से होगी, तो ये हकीकत के ऐन मुताबिक है और उसकी वजूहात पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बताते चलें कि अमेरिका के नए सदर जो बाइडन ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो यमन की जंग का खात्मा चाहते हैं, लिहाजा सऊदी अरब को फराहम करने वाली फौजी इमदाद रोकने का भी इजहार किया। जो बाइडन ने ऐलान किया कि अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब को असले की फरोख्त रोक दी गई है, क्योंकि ये असलहा यमन की जंग में इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, इससे पहले ये होता आया है कि सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान को सिर्फ एक रबर स्टैंप करार दिया जाता था और जितने भी खारजा उमूर के मामलात थे वो तमाम के तमाम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान देखा करते थे। और अमेरिका हो, इसराइल हो, पाकिस्तान हो या दीगर जो भी ममालिक, उनके साथ सारे मामलात मोहम्मद बिन सलमान डील कर रहे थे। और यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के अमली तौर पर बादशाह की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लेकिन आज अमरीकी इंतजामिया की जानिब से जो ऐलान किया गया है उसमें साफ जाहिर होता है कि अमेरिका को अब मोहम्मद बिन सलमान की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान यकीनी तौर पर इसे अपनी बेतौकीरी तस्वर करते हैं और अब देखना ये बाकी है कि उनकी जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि जब अपना दिफा दूसरे के हाथों में दे दिया जाए, मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम पर खामोशी इख्तियार करके अपने जाती मुफादात के लिए काफिरों को गले लगाया जाए, अपने मुल्क के अंदर मुकद्दस सरजमीन जिस पर 1400 साल पहले नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीगात का आगाज किया और इस्लाम की रोशनी से पूरी दुनिया को मुनव्वर किया, उसी सरजमीन मुकद्दस पर चर्च और बुत खाने बनाने की इजाजत देना, मदीना पाक जैसे मुकद्दस शहर में नाइट क्लब्स में मर्दों और औरतों के बेहयाई और फहाशी के अड्डे तामीर करना, ये तमाम की तमाम चीजें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के गले का फंदा बन चुकी हैं।
और अब यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान की रस्सी को टाइट कर दिया गया है। दोस्तों, अगर सऊदी अरब में अभी तक मौजूदा तख्तनशीनी के कवानीन की बात की जाए तो वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बादशाह बनने की इजाजत नहीं हो सकती। इस हवाले से दो कानून अहम हैं। एक उसूल सीनियर होना, दूसरा उसूल सऊद खानदान की कौंसिल का इत्तफाक है। 35 साल शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हर हाल में अपने 85 साल वालिद सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊद की जगह बादशाह बनना चाहते हैं। इसके लिए वो सऊदी तख्तनशीनी के दोनों कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरे सऊदी अरब का इस्तेहकाम भी दांव पर लगा चुके हैं। दोस्तों, अगर मोहम्मद बिन सलमान अपनी मंजिल और मकसद हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि नजर भी आ रहा है, तो उन्हें हर उस शख्स को रास्ते से हटाना होगा जो सीनियरिटी के उसूलों के मुताबिक तख्त और ताज का ज्यादा मुस्तहिक है, और इसके लिए उन्होंने अमली इकदामात भी किए हैं। दोस्तों, खानदानी कौंसिल 2007 में उस वक्त के शाह अब्दुल्ला ने कायम की थी ताकि किसी बादशाह के इंतकाल के बाद इक्तदार की मुंतकिली पुरअमन तरीके से हो सके। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब का बादशाह बनने के लिए तनाज़ात से गुरेज नहीं करते रहे। सन 2017 में उन्होंने उस वक्त के वलियत मोहम्मद बिन नाइफ को न सिर्फ माजूल किया बल्कि उन्हें नजरबंद कर दिया। नवंबर 2017 में उन्होंने बदउनवानी के पर्दे के पीछे मुतअद्दिद कारोबारी शख्सियात, जिनमें कई शहजादे भी शामिल थे, उनको एक होटल में बंद कर दिया और अक्टूबर 2018 में उनके नाकिद सहाफी जमाल खशोगी को इस्तांबुल में वाक़े सऊदी कौंसिल खाने में कत्ल करवा दिया। दोस्तों, अभी तक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सब कुछ बिला खौफो खतर करते आए। व्हाइट हाउस में उनके खास दोस्त डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे और उनके हर काम को तस्लीम करते रहे। लेकिन अब जब से जो बाइडन की हुकूमत आई है, मोहम्मद बिन सलमान के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पहले ही जो बाइडन ने इक्तदार संभालने से पहले ही वाज़ेह तौर पर मोहम्मद बिन सलमान को हटाने के हवाले से अहद कर लिया था और कहा था कि किसी भी सूरत में जमाल खशोगी के कातिलों को नहीं छोड़ा जाएगा। पहली बात यह कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात दूसरी आलमी जंग के बाद होने वाले वर्ल्ड ऑर्डर का एक अहम हिस्सा शुमार किए जाते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब में इंतहाई करीबी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का आगाज 70 साल पहले अमेरिकी सदर रूज़वेल्ट और सऊदी हुक्मरान मलिक अब्दुल अजीज आले सऊद के दरमियान मुलाकात से हुआ, और ये स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात अब तक जारी हैं और अमेरिका की मुसलमान खारजा पॉलिसी का हिस्सा समझे जाते हैं। सर्द जंग के दौरान अमेरिका से ताल्लुकात इस बात का बायस बने कि सऊदी अरब दुनिया के सरबराह के तौर पर सामने ना आ सके। दूसरी तरफ ईरान में इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद अमेरिका की नजर में सऊदी अरब की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई। अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक ने सऊदी अरब पर अपनी तवज्जो मरकूज कर ली और यह अहमियत उस वक्त बढ़ गई कि जब सऊदी अरब में खाम तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए। उस जमाने में बरतानिया में मार्गरेट थैचर की हुकूमत थी और उन्होंने सऊदी अरब के साथ तारीख का सबसे बड़ा फौजी सौदा अंजाम दिया। बरतानिया ने सऊदी अरब के साथ $80 अरब मालियत का असलहा फरोख्त करने का भी मुआहिदा अंजाम दिया। दोस्तों, इस वक्त नई अमरीकी इंतजामिया की तरजीहात बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी हैं और वाज़ेह तौर पर पता चल चुका है जो बाइडन इंतजामिया यमन जंग को भी खत्म करेंगी और साथ ही शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को भी रास्ते से हटाकर नए वली अहद को बहुत जल्द नामजद कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।